नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम शिक्षा से जुड़ी तकनीकी जानकारी को सरल और आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। क्या आपके स्कूल में छात्रों के नाम, कक्षा या जन्म तारीख की जानकारी यूडेस पोर्टल पर गलत दर्ज हो गई है और क्या आप समझ नहीं पा रहे कि इसे सही कैसे करें? तो चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपको अपर आईडी जनरेट करने और छात्रों की गलत जानकारी को सही करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों ने भी आपके स्कूल के बच्चों की अपार आईडी जनरेट कर रहे होंगे और जनरेट कर भी ली होगी। और जिन बच्चों के आधार कार्ड में जो डिटेल है वो यूडेस पोर्टल पर बिल्कुल सही है, दोनों मैच हो रही है, तब तो ऐसे स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है और उनकी अपार आईडी जनरेट हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि उन बच्चों के आधार कार्ड में नाम अलग है और यूडेस पोर्टल पर नाम कुछ अलग है। तो यूडेस पोर्टल पर आप लोग किस प्रकार से बच्चे का नाम को सही कर सकते हैं, जन्म तिथि सही कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा गलत क्लास में एंटर हो गया, जैसे कि आपको कक्षा 4 में तो इसको एडमिशन देना था, गलती से हम लोगों ने उसको कक्षा 5 में एडमिशन दे दिया, तो इसको भी कैसे सही कर सकते हैं आप लोग। और कक्षा 2 से कक्षा 12 तक के किस प्रकार से बच्चों को आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों के नाम में किस प्रकार से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, बच्चों के नाम में करेक्शन करने के लिए यूडाइस पोर्टल पर एक ऑप्शन एक्टिव हो रखा है, जिसका नाम है स्टूडेंट नेम अपडेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा-सा मामूली सा आप लोग हेर-फेर बदल कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द को हटाना है या फिर एक शब्द को जोड़ना है, या फिर आपको स्पेस हटाना है या फिर स्पेस जोड़ना है, या फिर नाम को आगे-पीछे करना है। तो इस प्रकार की जो डिटेल है, वो आप लोग स्टूडेंट नेम अपडेट में आप लोग कर सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे के आधार कार्ड में एक नाम का अंतर आ रहा है आपके यूडेस पोर्टल और आधार कार्ड में, तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार की कुछ छोटी-मोटी मिस्टेक है एक शब्द की, तो आप लोग इस स्टूडेंट अपडेट वाले ऑप्शन से सही कर सकते हैं। मैंने इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब मिस्टेक थोड़ी-सी बड़ी हो, जैसे कुछ नाम हटाना है या फिर कुछ नाम जोड़ना है, या फिर आप लोगों को 2 शब्दों को हटाकर उसकी जगह 1 शब्द लिखना है, या फिर 1 शब्द को हटाकर वहाँ पर आप लोगों को 2 शब्दों को जोड़ना है, जिससे कि आधार कार्ड और यूडाइस पोर्टल पर नाम भी मैच हो जावे और जो नाम है वो भी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही रहे। तो इसके लिए आप लोगों को S03 फॉर्म भरना होगा। बिना इस फॉर्म के आप लोग यूडाइस पर ऑनलाइन अपडेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को इस S03 फॉर्म को भरकर आप लोगों को ब्लॉक स्तर पर भेजना होगा, जहाँ पर यूडाइस पोर्टल का जो व्यक्ति काम देखता है उसको आपको जमा करवाना होगा और उसको बताना है कि इस बच्चे के ये करेक्शन करना है। तो वहाँ से 100% करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में भी 11 बच्चों के नाम मिस्टेक थे, तो हम लोगों ने भी S03 फॉर्म भरकर ब्लॉक लेवल पर हम लोगों ने वहाँ पर जमा कराया, तो वहाँ पर उन बच्चों के नाम संशोधन हो चुके हैं और उनकी अपार आईडी भी जनरेट हो चुकी है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर S03 फॉर्म आपके शो हो रहा है। तो इसको भरने का बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों को अपने स्कूल के यूडाइस कोड लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है और ब्लॉक लिखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट की PN नंबर आईडी लिखनी है और स्टूडेंट का करंट नाम यानी सही नाम लिखना है और स्टूडेंट की क्लास लिखनी है। अब यदि आप लोगों को किसी बच्चे का नाम चेंज करना है, तो उसके सामने यहाँ पर टिक करना होगा। और यहाँ पर उस बच्चे का ओल्ड नाम क्या है, ओल्ड नाम का मतलब गलत नाम क्या आप लोगों के फीड हो रखा है यूडाइस पोर्टल पर, और अब आपको सही क्या करवाना है, यहाँ पर आप लोगों को न्यू नेम में आपको लिखना होगा। यानी जो सही नाम है वो आप लोगों को इस यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से यदि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो यहाँ पर टिक कीजिएगा। बच्चे की गलत जन्म तारीख जो कि आपके यूडाइस पोर्टल पर दर्ज है, वो आपको यहाँ टाइप करनी है, और सही जन्म तिथि क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह से आप लोग जेंडर भी कर सकते हैं और आधार भी कर सकते हैं, और नेम एज पर आधार में भी यदि कुछ करेक्शन कराना है तो भी आप लोग कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है क्लास और सेक्शन की। यदि आप लोगों ने यूडाइस पोर्टल पर बच्चों को इंपोर्ट करते समय क्लास गलत चूज कर लिए, तो भी आप लोगों को S03 फॉर्म भर के ही आपको जमा कराना होगा। तो इसके लिए आपको क्लास वाला सेक्शन पर इस पर यहाँ पर टिक करना होगा, और ओल्ड क्लास एंड सेक्शन यानी कि जो आप लोगों ने गलत एंट्री कर दी है, जैसे कि कक्षा 4 में एडमिशन होना था लेकिन आप लोगों ने उसको कक्षा 5 में एडमिशन दे दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 5 लिखनी है। और न्यू क्लास एंड सेक्शन में जो आपको सही करवाना है, यानी कि कक्षा 4 आपको सही करवानी है, तो यहाँ पर आप लोग कक्षा 4 लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सील और सिग्नेचर कर यहाँ पर पूरी जो पूरी डिटेल दे रखी है उसको आपको फिल करना है, और इस फॉर्म को आप लोगों को ब्लॉक स्तर पर जमा करवा देना है। वहाँ से 100% सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट की ओर बात कर लेते हैं। फॉर्म S02 की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म S02 जो क्या होता है, फॉर्म S02 में हम उन बच्चों को ऐड कर सकते हैं 2 से लेकर कक्षा 12 तक, जो कि ड्रॉप आउट हो चुके थे, इनएक्टिव हो चुके थे, या फिर किसी कारणवश पिछले साल आप लोगों ने यूडाइस पोर्टल पर उसको ऐड नहीं किया था, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को इस फॉर्म को भरकर ब्लॉक स्तर पर जमा करवाना होगा।
तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी क्लास में उस बच्चों को एडमिशन देना वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उस स्टूडेंट के नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पेरेंट्स की डिटेल लिखनी है, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम लिखना है और स्टूडेंट अदर डिटेल जैसे कि स्टूडेंट का आधार नंबर हो गया या और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार यानी कि आधार कार्ड में उस बच्चे का क्या नाम लिखा वो लिखना है और एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल और एडमिशन डेट क्या है उस बच्चों की जब आप लोगों ने अपने स्कूल में एडमिशन दिया था। अब उसके बाद में उसका रीज़न क्या है, आप लोग क्यों कक्षा 2 से 12 तक आप लोग उसको जुड़वाना चाह रहे हैं, तो उसका रीज़न भी आप लोगों को लिखना होगा। तो अब रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए रीज़न भी दिया गया है फॉर द स्टूडेंट हुज़ प्रोफाइल वाज़ नॉट क्रिएट यानी उस बच्चे की प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुई थी या फिर मिसिंग इन द यूडाइस स्टूडेंट लिस्ट मतलब कि बच्चा यूडाइस पोर्टल से मिसिंग है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो जो भी आपके उस मुताबिक आपके बच्चे का जो रीज़न होता है, वो यहाँ से आपको फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर प्रिंसिपल के सील सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर ब्लॉक अधिकारी के सील और सिग्नेचर होंगे। तो इस फॉर्म को आप लोग ब्लॉक स्तर पर जमा करवा देना है, 100% वो बच्चा आपकी यूडेस पोर्टल पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को S03 फॉर्म और S02 फॉर्म दोनों की जानकारी दे दी है, जिसमें कि बच्चों का नाम सही करवाना है और बच्चों को किस प्रकार से आपको स्कूल में ऐड कर सकते हैं, दोनों की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो और भी आप लोग आगे चाहते हैं कि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँचे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा